हेलो साथियों, कैसे हो आप सभी लोग। सबसे पहले तो आप सभी को कृष्ण जन्माष्टमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। देखो, हमने अपने कम्युनिटी बॉक्स की जो हमारी वीडियो की जो सीरीज चल रही थी, काफ़ी लंबे समय से हमने वीडियो को अपलोड नहीं किया। आज का जो हमारा प्रश्न है, मैंने एक कम्युनिटी बॉक्स में क्वेश्चन दिया था कि कंप्यूटर में मेमोरी कितने प्रकार की होती है। लगभग सभी का आंसर सही था कि कंप्यूटर की मेमोरी 2 प्रकार की होती है। मैं सबसे आज हम उसी के बारे में जानेंगे। मैंने एक चार्ट बनाया है, इसको आप सही से आप देख लो। हम इसी चार्ट के बारे में अब मोटा मोटा इसकी नॉलेज को समझेंगे, जानेंगे इसकी जानकारी को। और हम शुरू करते हैं अब इसके बाद। देखो, मेमोरी जैसे एक मानव है, मानव अपने किसी भी घटना को, किसी भी विषय को, किसी भी चीज को याद करने के लिए दिमाग का प्रयोग करता है। ठीक उसी प्रकार हमारा जो सिस्टम है, हमारा जो कंप्यूटर है, वो भी डेटा को, निर्देशों को, इंफॉर्मेशन को, इंस्ट्रक्शंस को जानने के लिए किसमें स्टोर करता है? अपने मेमोरी में स्टोर करता है। तो मेमोरी किसे कहा जाता है भाई? मेमोरी में क्या रहता है? डेटा रहता है, निर्देश रहते हैं, अर्थात डेटा का संग्रहण, डेटा को संग्रहित करने के लिए मेमोरी का प्रयोग किया जाता है। और मेमोरी 2 भागों में विभक्त की गई है, प्राथमिक मेमोरी और द्वितीयक मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी। हम प्राइमरी मेमोरी की अगर बात करें, प्राइमरी मेमोरी को मैंने 2 भागों में इसका वर्गीकरण करा है। नंबर 1 है रोम और नंबर 2 है रैम। रोम रोम की अगर मैं बात करूं, रोम है, इसका जो पूरा नाम है, फुल फॉर्म इसकी क्या है? रीड ओनली मेमोरी। अर्थात इससे, इसके फुल फॉर्म से ही हमें पता चलता है कि रोम जो है वो क्या है? रीड ओनली मेमोरी है। केवल इसको रीड किया जा सकता है, इसमें कुछ लिखा नहीं जा सकता। अर्थात किसकी बात हो रही है? यूजर की बात हो रही है। जो यूजर होगा, यूजर जो है वो रैम को केवल पढ़ पाएगा। रैम में लिखे हुए दिशा निर्देश, इंस्ट्रक्शंस, जो भी कुछ लिखा हुआ है उसको फॉलो कर सकता है, उसको लिख नहीं सकता, उसमें उसको चेंज नहीं कर सकता, खाली पढ़ेगा और उसके हिसाब से कार्य करेगा। रोम रोम क्या कहता है? और रोम ही क्या है? नॉन वोलेटाइल मेमोरी है। नॉन वोलेटाइल का मतलब ये है, सपोज हम कोई काम कर रहे थे और बीच में लाइट चली जाए, पावर चली जाए, उसके बाद भी वो काम अगर हम कर रहे हैं, अगर हम उसमें, जैसे हम कंप्यूटर में क्या कर रहे हैं, हम निकालते हैं एम एस वर्ड लिखा, और एम एस वर्ड, जैसे मैं एम एस वर्ड खोल रहा था, सारा लाइट चली गई। अब लाइट चली गई, दोबारा मैंने, फिर जैसे लाइट आई, दोबारा मैंने कंप्यूटर को ऑन करा, तो ऐसा नहीं है कि वो एम एस वर्ड ही गायब हो जाएगा। कंप्यूटर में एम एस वर्ड वैसे ही रहेगा, लिखा हुआ भी वही आएगा एम एस वर्ड। लेकिन क्या है? वो चेंज नहीं होगा, वो जैसा था वो वैसा ही है। क्यों चेंज नहीं होगा? क्योंकि रोम जो होता है, रोम में कार्य कौन करता है? रोम में कार्य उस समय हुआ है जब वो कंप्यूटर सिस्टम बना है, जब उसको कंपनी ने मैन्युफैक्चर किया है, तभी उसमें क्या हो चुका है? रैम भर चुकी है। रोम को क्या है, क्या कर चुके हैं? कंपनी ही रोम को क्या करती है, उसमें कार्य करती है। कंपनी ने उसको पहले से फिट किया हुआ है। और इसके बाद क्या करा है कि कंपनी ने उसको कुछ थोड़ा बहुत चेंज करने के लिए क्या किया है, अन्य रोम को कुछ अन्य भागों में बांटा है। जैसे सबसे पहले भाग आता है पी रोम, जिसका नाम है प्रोग्रामेबल रोम, अर्थात प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी जो है, इसमें भी जो एक बार लिख दिया गया है उसको हम चेंज नहीं कर सकते। इसमें नहीं कर सकते चेंज, प्रोग्रामेबल रोम में। दूसरा है ईपी रोम, अर्थात इरेजेबल प्रोग्रामेबल रोम। इसमें हम क्या कर सकते हैं? इसमें हम लिखे हुए डेटा को चेंज कर सकते हैं। किसकी सहायता से? किसकी सहायता से? अल्ट्रा वायलेट या फिर हमारी जो पराबैंगनी किरणें होती है उसकी सहायता से हम इसमें लिखे हुए डेटा को चेंज कर सकते हैं। उसके बाद तीसरी है डबल ई पी रोम। डबल ई पी रोम, अर्थात इसको क्या कहा जाता है? इसे कहा जाता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इरेजेबल प्रोग्रामेबल रोम। इसको जो हम आसानी से किसके माध्यम से? बिजली के माध्यम से, लाइट के माध्यम से आराम से इसको क्या कर सकते हैं? चेंज कर सकते हैं। तो ये हमारा रोम था। ठीक है, रोम के बारे में पहले मैं आपको फिर से एक बात थोड़ा सा बता दूं कि रोम जो है, इसमें यूजर किसी भी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं कर सकता। इसमें जब कंप्यूटर को मैन्युफैक्चर किया गया था, प्रोग्राम को मैन्युफैक्चर किया गया था, प्रोग्राम की प्रोग्रामिंग की गई थी, जब उसकी कोडिंग की गई थी, तो उसी दौरान जो है जो लिखा गया उसको चेंज नहीं कर सकता। खाली कंपनी उसको मैन्युफैक्चर को क्या कर सकती है? दोबारा क्या कर सकती है? उसको चेंज कर सकती है। यूजर इसमें कोई किसी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं कर सकता। इसको 3 भागों में बांटा, प्रोग्रामेबल रोम, उसके बाद इरेजेबल प्रोग्रामेबल रोम, और उसके बाद इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इरेजेबल प्रोग्रामेबल रोम। आगे बढ़ते हैं।
और ये क्या है, नॉन वोलेटाइल, इसमें किसी भी प्रकार का क्या नहीं पड़ता, बिजली का कोई असर नहीं पड़ता, अर्थात ये चेंज नहीं होती, लाइट आए लाइट जाए। आगे है रैम। रैम क्या है, रैंडम एक्सेस मेमोरी। रैंडम एक्सेस मेमोरी, इसको हम देख भी सकते हैं, इसमें हम लिख भी सकते हैं, अर्थात ये क्या रहती है, ये वोलेटाइल मेमोरी होती है। ये बात ध्यान रखना, अगर मैं कोई टाइपिंग कर रहा हूँ, मैंने आधे से ज़्यादा लेटर लिख भी दिया था, लेकिन पता लगा बीच में लाइट चली गई और मैंने उसको सेव भी नहीं करा है, तो दोबारा जब मैं सिस्टम ऑन करूँगा तो मुझे वो लेटर देखने को नहीं मिलेगा। किस पर डिपेंड कर रहा है, बिजली पर डिपेंड कर रहा है, वॉलेटाइल है, अगर सेव नहीं करा है तो। अर्थात इसको, इसमें यूजर कार्य करता है। और रैम जो है, रैम को दो भागों में बांटा गया है, नंबर एक है एस रैम, नंबर दूसरी है कौन सी, डी रैम। एस रैम को बोलते हैं क्या, स्टैटिक रैम, स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी, स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। ये क्या मेमोरी होती है, इसको क्या नहीं कर सकते, इसको चेंज नहीं कर सकते, इसमें जो लिख दिया गया है उसको हम चेंज नहीं करेंगे, नहीं कर सकते हम चेंज, और इसको रिफ्रेश की आवश्यकता नहीं पड़ती, बल्कि डिनायर और जो हमारे क्या डायनेमिक डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी है, इसको रिफ्रेश की आवश्यकता पड़ती है, और ये अपने आप ही करीबन 1 मिनट में 1000 से अधिक बार रिफ्रेश करता है। और डायनेमिक रैम चेंज भी कर सकते हैं, जो कुछ डेटा लिखा हुआ है उसको हम चेंज भी कर सकते हैं। तो ये हमारा रैम था, रैम और रोम हमने दोनों पढ़ा है। उसके बाद आती द्वितीयक या सेकेंडरी मेमोरी। द्वितीयक या सेकेंडरी मेमोरी यूजर जो है अपने सुविधा के अनुसार यूज करता है। सपोज मुझे कोई काम, मेरे पास बहुत बड़ा बिजनेस है और मुझे उसके जो है काफ़ी सारा मेरे पास डेटा जो हो जाता है, तो उसको अगर मैं क्या करूँ, संग्रहित करने के लिए मैं क्या कर दूंगा, हार्ड डिस्क लाऊंगा, या फिर मैं एस एस डी लाऊंगा, पीडी वगैरह मेरे पास बहुत सारी कुछ भी रहता है, तो ये अलग से हम क्या करते हैं, अपने सिस्टम में फिट करवाते हैं, अपने सिस्टम में हम क्या करवाते हैं, फिट करवाते हैं। और ये दोनों चीज़ें किस पर लगी रहती है, मदरबोर्ड पर लगी रहती है, जिसको हार्ड ऑफ कंप्यूटर कहते हैं, ठीक है। मदरबोर्ड पर लगी रहती है रोम और रैम दोनों, समझ आई बात। और जो हमारी सेकेंडरी मेमोरी, इसको हम अलग से खरीदना पड़ता है, जैसे क्या है, HDD, इसको बोलते हैं हार्ड डिस्क ड्राइव, हार्ड डिस्क ड्राइव। दूसरा क्या है, SSD, इसको बोलते हैं सॉलिड स्टेट ड्राइव। SDD ये थोड़ी साइज में बड़ी होती है, स्टोरेज इसका कम रहता है, लेकिन जो SDD रहती है साइज में छोटी होती है, और इसमें स्टोर की मात्रा, स्टोरेज के लिए बहुत सारा स्पेस रहता है, ठीक है। PD पेन ड्राइव सभी को पता है, फ्लॉपी डिस्क, और FD क्या रहती है, फ्लॉपी डिस्क, अर्थात इसको यूजर अपनी आवश्यकता के अनुसार लेता है। जरूरी नहीं है कि आपके पास इनमें से कोई एक चीज़ नहीं है तो आपका सिस्टम ऑन नहीं होगा, नहीं, सिस्टम के लिए जरूरी है, ये आप अपने डेटा के हिसाब से खरीद सकते हो। तो ये थोड़ी क्या रहती है, द्वितीयक है। हमारी जो मुख्य है वो हमारी प्राइमरी मेमोरी है। तो हम इसमें आज इतना ही जानेंगे, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में।